बताइए 15%। हाँ जी। 25 बोल के अंतर्गत कल हमने 16वां बोल किया था। दंडक 24। दंडक एक तरह से वो स्थान जहां पर जीव अपने कर्मों का फल भोगता है, तो वो दंड ही है, दंडक है, या उसको कहें जेल कहें। तो उसके 24 भेद बताए गए। जो एक नर का, सातों नरकियों का एक दंडक बना दिया। 10 भवनपति है तो 10 दंडक वो हो गए। 5 स्थावर हैं, 5 दंडक वो हो गए। पृथ्वी, पानी, अग्नि, वायु, वनस्पति। और फिर 3 विकलेंद्रीय हैं, बेंद्री, तेंद्री, चौरेंद्री, 3 हो गए। त्रिंच पचेंद्री का एक दंडक, मनुष्य का एक दंडक, व्यंतर देवों का एक दंडक, ज्योतिषिक देवों का एक दंडक, वैमानिक देवों का एक दंडक। मतलब ऐसे कुछ भेद करके बता दिए कि ये 24 स्थान है जहां पर जीव अपने कर्मों का फल भोगता है। आप अपने हिसाब में कितने भी स्थान बना लें, कम भी कर सकते, ज्यादा भी कर सकते, पर ये बताया था कल कि जैसा आगमों में हमने देखा है, व्याख्या प्रवृत्ति में इसका वर्णन 24 अध्यायों में किया गया। तो हर एक अध्याय को एक दंडक मान लिया। तो अब हम आगे चलते हैं। ये प्रश्न उत्तर भी हो गए थे। 17वां मूल है लेशिया 6। लेशिया शब्द जो है, ये इससे आप परिचित भी हैं, फिर भी हम इसको समझेंगे। लेशिया है क्या? कषाय से अनुरंजित। कषाय से अनुरंजित का मतलब जो कषायों से रची पची है, जिसमें ये कषाय आए हुए हैं, उस तरह की योग प्रवृत्ति को, योग योग कौन से हैं? मन, वचन, काया। और उसमें कषाय से अनुरंजित योग जो है, उस प्रवृत्ति को लेशिया कहा है। इसको ध्यान से समझने। कषाय से अनुरंजित योग प्रवृत्ति को लेशिया कहा। और आत्मा के शुभ अशुभ भावों को भावलेशा कहा। भावों से ही वो कषाय जो है सारा वो करता, तो भाव आत्मा ही है ना, तो आत्मा के शुभ अशुभ भावों को लेच भाव लेचा कर। इसका अर्थ ये हुआ कि जब भी शुभ अशुभ भाव आ रहे हैं तो लेशा होगी। और जिन, हाँ, शुभ हो या अशुभ हो, लेशा तो होगी। शुक्ल लेशा शुभ है और कृष्ण लेशा अशुभ है। जिन पुद्गलों के संयोग से आत्मा के शुभ अशुभ विचार बनते हैं, पुद्गलों का संयोग निमित्त बन के समझो, और उससे आत्मा के शुभ शुभ विचार बनते हैं, उन पुद्गलों को द्रव्य लेशा कहते हैं। ये भी पुद्गल आते हैं और उनके संयोग से या आत्मा के शुभ और शुभ विचार में ये द्रव्य लेशा होगी। तो ये 6 प्रकार की लेशाएं हैं। कृष्ण लेशा, नील लेशा, कपोत लेशा, तेजो लेशा, पद्म लेशा, शुक्ल लेशा। महाराज जी, इसका जरा एक्सप्लेन करिए। आपने अभी जो हाँ कहा जी, ना पुद्गलो, क्या नहीं, बोला? अभी आपने जो भाव लेशिया और हाँ, द्रव्य लेशिया में, ये हाँ, द्रव्य एग्जांपल लेशा। दीजिए महाराज। जिन पुद्गलों के संयोग से आत्मा में, तो इसका कोई हाँ, एग्जांपल। निमित्त, पुद्गलों के निमित्त से बना, जो पुद्गल निमित्त बन रहे हैं हमारे शुभ अशुभ विचार के लिए, वो द्रव्य लेशा है। भाई जो भी वो एक भाव आ रहे हैं एग्जांपल वो कोई। हमारे किसी निमित्त के कारण आ रहे हैं ना। वो निमित्त जिससे वो शुभ अशुभ विचार बन रहे हैं, मेरे भाव आ रहे हैं, उन निमित्तों को द्रव्य लेशा कहा। जिन पुद्गलों के संयोग से, संयोग मिल रहा है, निमित्त मिल रहा है, वो आत्मा के शुभ अशुभ विचार आते हैं, उन पुद्गलों को द्रव्य लेशा। इसको ऐसा है, लेशिया जो है ना, देखिए दो चीजें पहले समझो जो फर्क है द्रव्य लेशिया और भाव लेशिया। जो द्रव्य लेशिया है, द्रव्य लेशिया हम कैसे समझेंगे? जैसे किसी व्यक्ति का तेज होता है, आभा मंडल होता है, जो हमें दिखाई दे रहा है, वो उसकी द्रव्य लेशिया। बताएंगे बाद में कि कैसे होती है द्रव्य लेशिया। भाव लेशिया क्या है? जब हम कहते हैं अंत्यकरण, आत्मा की वृत्ति, वृत्ति शब्द कहते हैं, हाँ अंत्यकरण कहते हैं, अद्वसाय, अद्वसाय कहते हैं। ये जो है ना, ये भाव लेशिया, ये भाव लेशिया और वो द्रव्य लेशिया। अब यह है कि लेशिया होती कैसे है? लेशिया जो है कि जब हमारे कर्म जैसे नवीन बन रहे हैं, जैसे कषाय होते हैं, जिस प्रकार की उसकी श्रेणी है, उसकी इंटेंसिटी है,
उस हिसाब से जो आ रहे हैं कर्म, उनके अंदर वर्ण होता है, रंग, उस रंग के आएंगे, उस रंग से हम प्रभावित होते हैं, उस रंग से आता है। इस अच्छा ये बात है कि ये कहाँ हेल्प करता है, ये उसके स्थिति बंद में नहीं, जो रंग है, लेकिन उसके अनुभाग के लिए काम करता है, अनुभाग में काम करता है। वो लेशिया जो है वो है कि कषाय अनुरंजित योग प्रवृत्ति लेशिया, कषाय से अनुरंजित होता है, और कषाय से कषाय लेशिया, द्रव्य लेशिया पौद्गलिक दोनों हैं, द्रव्य लेशिया पौद्गलिका, और इनके जो 6 नाम लिखे हुए हैं ये द्रव्य लेशिया के अनुसार है, ये द्रव्य लेशिया के अनुसार है। और जो भाव उसके कारण भाव है वो भावलेशिया, वो भावलेशिया। तो ये जैसा हम कहते हैं ना कि मनुष्यों के अंदर द्रव्यलेशिया भावलेशिया बदलती रहती है, द्रव्यलेशिया प्रतिशन मतलब द्रव्यलेशिया हमारी बदलती रहती है, वो नहीं रहती। देवताओं में आत्मा में वो द्रव्यलेशिया जो एक बार होगी वही रहेगी, भावलेशिया का परिवर्तन हो सकता है, द्रव्य में उनके परिवर्तन नहीं है। हमारी लेशिया जो है इसकी और त्रियंश की, इनकी हमारी लेशिया बदलती, द्रव्यलेशिया और भावलेशिया। और जैसे भावलेशिया तो अपने जिसको हम वृत्ति कहते हैं, अब जिसको वृत्ति अद्वसाय आप कहते हो, अद्वसाय कहाँ से पैदा हुआ, ये अद्वसाय वही है जो कि अष्टगुण वृद्धि हानि अगुरु लघुत्व के कारण जो अद्वसाय का ऊपर नीचे जो भाव होते हैं, उन भाव वो भाव जो है ना वो लेशिया के अंदर, जिसके भाव कैसे हैं। अब भाव कैसे होते हैं, फर्क ये है कि जब हम कहते हैं शुक्ल लेशिया, अब उसके भाव कैसे हैं, वो भाव जो है जिसकी वेवलेंथ बहुत ज्यादा है और एम्पलीट्यूड कम, फ्रीक्वेंसी कैसे, जैसे कि डीसी करंट है, मतलब एक वेवलेंथ का मतलब होता है कि एक ऊपर जाकर नीचे आकर मिलना, वो एक वेवलेंथ। तो वो कर्व जो है ना वो देखो ऐसे यहां से चली, ऐसे चली, ऐसे चली, ऐसे करके एक बनी, एक बनी। और एक होती है ऐसे गई, नीचे आई, ऐसे आई, उसकी हम कहेंगे वेवलेंथ कम है और एम्पलीट्यूड ज्यादा है, यानी कि उसकी फ्रिक्वेंसी भी ज्यादा हो जाएगी, उतने समय में ही ज्यादा चक्कर लगा देगी। ये जो होगी जितनी ज्यादा शार्प होगी, ऊपर जाती नीचे आती ऊपर, ये कृष्ण लेशिया। शुक्ल लेशिया में जितनी वेवलेंथ बढ़ती जाए उतनी सहजता आती है, जैसे मतलब यह कि वो ऊपर ज्यादा उठती ही नहीं है, देखा जाए तो उसकी परफेक्ट सीधा की स्ट्रेट हो जाए, स्ट्रेट का ज्यादा होना, अशुभ अशुभ का ज्यादा होना, यानी कि उसको ऊपर नीचे जो हो रहा है उसका एम्पलीट्यूड बढ़ रहा है, फ्रिक्वेंसी ज्यादा होगी उस टाइम के अंदर, उतार चढ़ाव ज्यादा हो रहा है उतने समय में, और एक का उतार चढ़ाव हो ही नहीं रहा और बड़ा सहज हो। तो इसका मतलब ये बात यह, जब मैं कहता हूँ कि शुक्ल लेशिया, तो इसका एक्चुअल इफेक्ट क्या होता है, शुक्ल लेशिया में ये डिस्टर्ब नहीं करती, शुक्ल लेशिया लेशिया से मैं भी डिस्टर्ब नहीं होता, और जिस जो दूसरा व्यक्ति फैक्टर है वो भी इतना डिस्टर्ब नहीं होता। हाँ बिल्कुल यही बात है एसीडीसी का, कि मतलब इसको प्रैक्टिकल समझना हो तो हमारी जिसकी वेवलेंथ ज्यादा है, मतलब जस्ट ऐसे ऊपर हल्की सी उठी और लंबी चलेगी फिर थोड़ी सी नीचे लेगी, ऐसे ये समझने के लिए इसको शब्दों में नहीं समझाता, भावों से समझना होगा, भावों से समझना होगा कि ये द्रव्यलेशिया और भावलेशिया ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये कर्म बंधन, ये एक्चुअल में जो विजिबिलिटी जो हम देखते हैं ना कि इस व्यक्ति का ऐसा हो रहा है, इसके अंदर के विचार कैसे चल रहे हैं, उसके उसका चेहरे के ऊपर कैसी आभा है, तेज कैसा है, कांति कैसी है। तो जहाँ ये बात बताई कि देवों में भावलेशिया चेंज नहीं होती, हाँ, देवों में द्रव्यलेशिया चेंज नहीं होती, द्रव्यलेशिया चेंज नहीं होती। देवों के अंदर ये पर्टिकुलर बताया गया है कि नीचे से शुरू होते हैं सारे तेजोलेशिया के होते हैं, यानी कि व्यंतर देव भवन के ऊपर आते हैं तो वैमानिक भावलेशिया देव है, चेंज होती है, उससे पहले ज्योतिष देव भावलेशिया आते हैं, ज्योतिष देवों तक भी तेजोलेशिया। हाँ जी, भावलेशिया चेंज होती है फिर उनकी, क्या चीज, देवों की, देवों की भावलेशिया चेंज भावलेशिया होती है, द्रव्यलेशिया द्रव्य नहीं। देवताओं में चेंज नहीं होती, क्योंकि उनकी वो पोजीशन के हिसाब से अलेशिया, जैसे पहले दूसरे देवलोक के अंदर है तो वहां तक तो तेजोलेशिया चलती है, तेजोलेशिया, हाँ। इससे चौथे पांचवें, यानी कि जो है जो ये हो गया, हाँ तो पांचवें में मतलब ब्रह्मलोक तक उसकी पदमलेशिया हो, और छठे लांतक से, छठे से शुक्ल लेशिया शुरू हो जाए। हाँ वो तो ऊपर जाकर है परम शुक्ल लेशिया। के अनुसार हाँ हमारी द्रव्यलेशिया चेंज होती है, हमारी, हाँ हमारी चेंज होती रहती है, देवों में नहीं, देवों में भाव चेंज होते हैं,
नारकियों के भी नहीं चेंज होते। उसकी जो लेशिया है, क्योंकि उसकी भी लोकेशन के हिसाब से है, उनकी स्थिति के हिसाब से नहीं है, वो कहाँ प्लेस्ड है। नीचे से शुरू होता है तो कृष्ण लेशिया, और ऊपर तक पहले रतन प्रभा तक आती कपोत लेशिया हो जाती। वो उसकी लोकेशन है कि ऊपर की पहली दूसरी नर्क है, उसके अंदर क्या कपोत रहती है, फिर उसके बाद में नील है, और नीचे वाली जो सबसे है, जिसको हम कहेंगे पांचवी छठी सातवीं नर्क जो है, उसके अंदर जाकर कृष्ण लेशिया हो जाती है। अच्छा, उसमें भी वेरिएशन है बहुत, कितनी कृष्ण लेशिया गहरी है, काला ज्यादा गहरा है कि उससे कम है, और कम होते होते वो नीले में दिखाई देने लग जाता है, फिर नीला जो है धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते कपोत में आ जाएगा। ये ऐसा, तो ये सारा उसकी लेशिया के हिसाब से, लेशिया इसका मतलब वो लोकेशन के हिसाब से है, इसका मतलब देवों और नारकों में नहीं बदलेगी। नपुंसक में, हाँ 24 खाना में और 62 है, उनमें लेखा का वर्णन आता है, हाँ। 19 स्थान में भी आता है। हाँ तो वहां पर दिव्यम की जो लेखा बताई है, हाँ, और मनुष्य की जो लेखा बताई है, मतलब सही लेखा बताई है। छियों लेशिया बताई है और छियों ही बदलती है। लेकिन एक बात है, जिसमें जीव सम्यकदर्शी होता है, सम्यकदर्शी होता है तो उसकी अप्रशस्त लेशिया खत्म हो जाती है, अप्रशस्त होती है, उसके बाद प्रशस्त में आगे चलेगा जब आगे बढ़े। तो जहाँ दिव्यम की लेखा बताई है, वो तो मनुष्य की तरह ही है ना, वो त्रियंच और मध्य लोक के अंदर जो है, तो वहां पर द्रव्य लेखा बताई है। हाँ, जो ये रंग बताए जा रहे हैं, ये द्रव्य के अनुसार बताए जा रहे हैं। भाव तो हर एक के अपने हैं, भाव हर एक के भाव अपने अमूर्त है। भाव है, अमूर्त है, वो तो उनके अपने हैं। लेकिन वो जो रिफ्लेक्ट होगा, वो भाव उसका इफेक्ट भाव में भी हो रहा है, द्रव्य में भी हो रहा है। तो जिस तरह की एक आदमी की आत्मिक पोजीशन है, ये उस लेशिया का व्यक्ति है, तो उसका क्या होगा, जैसे होता है वर्ण गंध रस स्पर्श, उसके सारे डिफरेंट होंगे, उसकी बॉडी से स्मेल भी डिफरेंट होगा, हाँ, स्मेल भी डिफरेंट होगा। तो ये सारा इफेक्ट जो है पौगलिक इफेक्ट आप देख रहे हैं, वर्ण गंध रस स्पर्श में आ रहा है, ये सारा पौगलिक इफेक्ट है, ये द्रव्यलेशिया के कारण। और जो अंदर भाव है हमारे, वो भावलेशिया वो बताती है कि ये जीव है कहाँ। भावलेशिया, उसके भाव भी उतने उत्कृष्ट होंगे ना, जिसकी जिसकी द्रव्य में शुक्ल लेशिया है, तो उसके भावों में क्या है, उसके भावों में भी उतनी शुद्धता प्योरिटी होगी उसके भाव में। वो मैंने रीजन बता दिया कि वेव लेंथ और उसका जल्दी डिस्टर्ब नहीं होगा। अब जो जब जब मान लिया वीतरागी हो गया, तो उसको तो कुछ डिस्टर्बेंस होगी ही नहीं, वो तो किसी चीज से इफेक्ट होगा ही नहीं उसका। जैसे हम कर्म बंधन के समय अनुभाव को समझते हैं, हाँ, तो इसी प्रकार से लेखा के अनुभाव की तरह ही समझे। ये लेशिया जो है ना, ये कर्म बंध के अंदर सेतु है, ये सेतु है, जिसको हम कहते हैं लेशिया जैसे चिपकती है, जैसे है ये पदार्थ है, ये बिल्कुल लेशिया वैसे है जैसे कि पहले लोग व्हाइट वॉशिंग कराते थे तो उसमें श्रेष्ठ डाल देते थे कि ये कली छूटे नहीं चिपकने के लिए। वो जो चीज है ना, वो लेशिया है, वो लेशिया। लेशिया कर्म के बंध के अंदर सेतु है। ये ये शब्द जो है ना, लेशिया आसान नहीं, इसको समझना है थोड़ा, तो कई ढंग से इसको समझना पड़ता है लेशिया को। तो लेशिया का जब हम लेंगे ना, पूरा इसका क्लास लेंगे अपनी वाली, तो उसमें लेशिया बहुत डिटेल में आएगी, इसमें तो 25 बोल के हिसाब से समझ ली, 25 बोल के हिसाब से समझ लीजिए। अब जैसे ज्योतिष देव है, उनमें एक ही लेशिया होती है, तेजो लेशिया। देवियां जो है वैमानिक, उसमें भी एक ही लेशिया होती है, एक ही लेशिया। देवों में उनकी लोकेशन के हिसाब से, उनकी उस हिसाब से तो देवियां होती पहले दूसरे देवलोक तक, तो पहले दूसरे देव में तेजो लेशिया ही है। तो इसका मतलब देवियों के पास एक ही, देवियों की एक ही लेशिया होती है। ज्योतिष देवों की, सारे ज्योतिष देवों की एक ही लेशिया होती है। और उसके ऊपर जो है ऋतु में वो लेशिया चलती है, पदम और शुक्ल लेशिया वैमानिक देवों में ऊपर हो जाती है। और मनुष्यों में एक खास बात है कि यहाँ रहते हो हमारे में 6 लेशिया है, सारी वैरायटी मिल जाएगी। तो जीवों में लेखा, भाव लेखा चेंज नहीं होती, नहीं, भाव लेशिया चेंज होती है। कर्म लेखा चेंज नहीं होती। हाँ, तो ये भी उनका औपाधिक वजह से। नहीं नहीं, उस द्रव्य लेशिया मतलब उनकी जो लेशिया ऊपर होती है, उसकी फिर जब जीव के, क्योंकि ये बात है कि जीव जब आयुष बांधता है, तो उनकी जो लेशिया उसमें होती है, उसी लेशिया में वो जाता है। और जहां पर पैदा होता है शुरू में, पहले ही जाते ही जब पर्याप्तियां शुरू होती है, तो उसकी वही लेशिया रहती, पहले समय के वही लेशिया रहती। तो ये जिनकी लेखा भी अंतिम समय में बदल जाती जाती है, वैसे में देवों में भी वो इसी रहती है ऐसा। देवों में क्या,
नहीं, वो जैसे अंतिम समय लगेगी, अंतर मृत्यु, तब वो इसको हम बाद में डिस्कस करेंगे लेशिया, फिर ये लोग डिस्टर्ब होते हैं। मतलब इतना ये समझ लो कि ये कषाय से अनुरंजित योग, देखिए कैसा कषाय हमारे क्यों होते हैं कि कर्म बंधते हैं। कर्म जब उदय हुए तो अपना इफेक्ट छोड़ रहे हैं, मेरे अंदर हलचल होगी, कषाय होगी। वो जो हलचल होगी मेरे अध्यवसाय, मेरे अंदर अंतःकरण, मेरी वृत्तियां, ये सारी बदलेंगी उस कर्म के इफेक्ट से। जब ये बदलेंगी, हलचल होगी, इसके अकॉर्डिंग द्रव्यलेशिया क्या होगी, इसके अकॉर्डिंग द्रव्यलेशिया होगी। यानी कि मेरी आत्मिक स्थिति के अनुसार ये द्रव्यों में, उन रंगों में जो पुद्गल आ रहे हैं उसी वर्ण के आएंगे, वैसी स्थिति होगी। उसका आभा मंडल भी वैसा होगा, बात करता होगा। अगर हमको एक व्यक्ति का ऑरा दिखाई देने लग जाए तो हमको उसकी स्थिति पता चल जाती है कि अंदर से ये कैसा है, अच्छा, ये कैसा पुरुष है, कि ये व्यक्ति जो है अधम है, मध्यम है, कि उत्तम पुरुष है। अगर उसका ऑरा जो है वाइटनेस में ज्यादा जा रहा है, उसका बाहर से रिफ्लेक्ट हो रहा है चेहरे पे आभा, तो कहते हैं उत्तम पुरुष है, उत्तम पुरुष है। नीचे ये द्रव्यलेशिया, इसका कोई उदाहरण दे दीजिए, अच्छा से समझने लग जाएगी। जैसे जिन लोगों के वो आएगा, आप आगे आएगा। अब यहाँ तक समझ लीजिए कि ये 17वां बोल है, ये प्रज्ञापना सूत्र का भी 17वां है, 17वां बोल है, उसके अंदर ये लिया जाता है। और 25 बोल का भी ये 17वां बोल। हाँ, ये इसके ऊपर अभयदेव सूरी ने बहुत काम किया लेशिया का, लेशिया के ऊपर। और ये लेशिया जो है ये समझनी जरूरी है। पर सारे 25 बोल में अगर कहीं कॉम्प्लिकेशन है समझने की तो यही है, जल्दी लेशिया ही। डिटेल मिलती है ज्यादा, प्रज्ञापना सूत्र, पर क्या मैं सर्विस की डिटेल ना, मेरे ख्याल व्याख्या प्रगति में भी 17 ही है, 17वां ही है। इसकी अपनी किसी और आइटम है सी लेशिया का डिटेल। अभी ये कराएंगे ना, उसके बाद अपनी क्लास में भी होगा। अभी ये करो, 25 बोल के हिसाब से कर लो। हाँ, लेकिन इतना से तो 25% नहीं है, उसका वैसा दे दीजिए आप। चलिए, सामने जितना मैं पहुंच गई। तो अभी आप जान रहे थे 25 बोल के हिसाब से हम इसको समझे, और डिटेल में जाने के लिए और जिज्ञासा आपने आनी चाहिए, और इस जिज्ञासा को समय आने पर शांत किया जाएगा। जितना हम इस लेवल पर समझ रहे हैं, आपको बता रहे हैं फिर से। लेशिया है क्या? कषाय से अनुरंजित, इस कषाय से रची पची है, ऐसी योग प्रवृत्ति को लेशिया कहते हैं। और आत्मा के शुभ अशुभ भावों को भावलेशिया, ये भावलेशिया क्या है? आत्मा का गुण है ये। आत्मा के है ना, तो इसलिए अमूर्त होगी ये। और जिन पुद्गलों के संयोग से बताया कि जिनके निमित्त से ये शुभ अशुभ विचार बनते हैं, कोई ऐसा व्यक्ति आ गया जो आपको भाता नहीं है, या कोई ऐसा क्रूर व्यक्ति आ गया, उसको देखकर आपके मन में भी ऐसे विचार बनते हैं, तो वो व्यक्ति जो उसके जो हो रहा है, या उसका जो पुद्गल है, वही तो हमें इस तरह के विचार आने में सहायक बन रहे हैं ना। तो वो द्रव्य लेशा कहलाता है। जिन पुद्गलों के संयोग से आत्मा के शुभ अशुभ विचार बनते हैं, उन पुद्गलों को द्रव्य लेशा कहता है। जो हमारी वृत्तियां बदलती हैं, वृत्तियां भावों से है, और जो बाहर आती है वो योग से, जो प्रवृत्तियां, मेरी वृत्ति कैसी है, वो मेरी अंदर की स्थिति के अनुसार जैसे कोई कर्म आते हैं या कोई उसके सामने संयोग आता है, अब उसमें कितना उछाल आता है, कम भी आ सकता है, ज्यादा भी आ सकता है। मेरी वृत्तियां अंदर से हिलता हूं मैं, वो मेरा हलन चलन जो होता है, उससे मेरी योग में प्रवृत्तियां आती हैं। प्रवृत्ति बाहर में, जो प्रवृत्ति से हो रहा है बाहर, वो द्रव्यलेशिया है। और जो अंदर भावों में जो हो रहा है, जो मेरे बदलाव आ रहा है, वो भावलेशिया। महाराज जी, मेरा एक छोटा सा प्रश्न है। हाँ जी, आपने बोलिए। बताया कि निमित्त के कारण जो भावना आती है, तो निमित्त को आपने कहा द्रव्य लेशा है, और हाँ बड़े जी, महाराज जी ने ये समझाया कि आपकी भावनाओं के कारण जिस प्रकार के पुद्गल अट्रैक्ट करते हैं, वो है द्रव्य लेशा। दोनों में दोनों फर्क है। वाइस वर्सा है, हाँ, एक दूसरे को प्रभावित करते नहीं हैं। नहीं नहीं नहीं, मेरा आप आपने कहा कि मानो कोई आदमी आया, मुझे उसका भाव अच्छा नहीं लगा, तो आपने कहा वो जो निमित्त है वो है द्रव्य लेशा। और जो हाँ जी, हमें दूसरा समझाया गया है कि मानो मेरी भावना में क्रोध आया, तो क्रोध के कारण मैं वो जो पुद्गलों को अट्रैक्ट करूंगा, वो उसी टाइप के लेके आएंगे। दोनों में फर्क है महाराज। मैं थोड़ा सा कंफ्यूजन है यहाँ पे कि निमित्त को आप आवाज द्रव्य क्लियर लेशा नहीं आ रही। कहेंगे, या जो पुद्गल आ रहे हैं उनको द्रव्य लेशा कहेंगे। अब औरा तो उसी हिसाब से बनता है ना महाराज।
जिस प्रकार के द्रव्य आपने अट्रैक्ट करे, तो ऑरा वो- बना, तो वो हो गया द्रव्य लेशिया। एक आया, मानो कोई आदमी आया जिसको आप लाइक नहीं करते, या कोई निमित्त आया जो आपको लाइक, तो वो द्रव्य लेशिया थोड़ी कहेंगे हम। दोनों में ये कंफ्यूजन है। आप देखिए, जब कर्म का उदय आया, कर्म का जी हाँ, उदय आता है तो आपके भाव बदलते हैं। जरूर। कुछ कषाय किससे कह रहे हो, आपको कर्म का उदय आया, कर्म हाँ जब हट रहा हाँ, है वहां से, तो जी हटते हाँ, हुए वो हमको जब बंधा था, जो उसके भाव थे वो उसने हमको दिए। वो भाव से हम सुखी या दुखी हो रहे हैं, उस कर्म की स्थिति से हम सुखी दुखी हो रहे हैं, वो हट रहा है, सुख दे रहा है या दुख दे रहा है हमको। सुख दुख जब होता है तो हम जब विचलित होते हैं तो नवीन कर्म बांधते हैं। वो जो जी हाँ, नवीन कर्म बांध रहे हैं, वो किस रंग के बांध रहे हैं, वो इस डिपेंड करता है इसके ऊपर। वो जो कर्म आएंगे, यहाँ मेरा कषाय के साथ मेरी भावलेशिया जो है, जो भावलेशिया के कारण है, और जो नवीन कर्म बन रहे हैं वो कितने तीखे कैसे बनेंगे, उसकी लेशिया पे डिपेंड करता है। और लेशिया जो है उसको आकर जोड़ने के अंदर, कर्मों के अंदर ये एक सेतु है। ये लेशिया जो है, लेशिया, हाँ फेविकोल है। मतलब अगर कृष्ण वाला होगा तो वो ज्यादा चिपकेगा, जो शुक्ल लेशिया वाला होगा वो सहज आएगा। तो उसके रंगों के हिसाब से उनकी प्रॉपर्टीज है। उद्गल की सारी प्रॉपर्टीज है, वर्ण गंध रस स्पर्श, उसकी गंध भी और होगी, रस भी और होगा, जो सारा है, उसका रंग सारी चीज होगी, उसकी लेशिया के अनुसार वो बनता है। अब एक फल जो है उसका रंग बहुत सुंदर लगता है, मान लिया उसका बाहर से रस भी बहुत मीठा है, सुगंध भी दे रहा है, वर्ण गंध रस, उसका स्पर्श भी बड़ा अच्छा है, लग रहा है, तो उसकी अच्छी लेशिया है, अच्छी लेशिया में है। मतलब उसमें भी चाहे वो नीचे की लेशिया उसकी, लेकिन उसमें भी तो कई ग्रेडिंग है ना। बनाई हमने 6 है, पर उसमें तो रंगों में बहुत वेरिएशन है। कृष्ण लेशिया तो कई तरह के कृष्ण लेशिया, कई तरह के कृष्ण लेशिया। तो वो जो हमने जामुन के पेड़ वाली जो एग्जांपल है ना, उसको माइंड में रखना है कि जब जामुन लगे देखे तो उसका भाव क्यों आया कि इसको जड़ से उखाड़ दो पेड़ को। उसकी सोच और है ही नहीं। अब दूसरे की सोच क्यों डिफरेंट होगी कि भाई इसको क्यों काटते हो, शाखा तोड़ दो। शाखा के बाद टहनी वाला आ गया, टहनी के बाद गुच्छे वाला आ गया, और फिर आसने आ गया कि उसमें पके पके तोड़ लो। और एक जिसकी लेशे जिसका था अगर नीचे पड़े हैं वो उठा लो। अब ये इन सारों का जो परिवर्तन है, ये उसकी है, ये जो उनकी ये आ रही है, ये उसकी अपनी वृत्तियां बदल रही है ना। हर एक आदमी कहाँ स्टैंड करता है, उसकी विचारधारा वैसी होती है, विचारधारा होती है। ये उसके अंदर की स्थिति जो है, उसका आत्मा की जो स्टेटस है, उसके अकॉर्डिंग उसकी विचारधारा बन रही है तो 6 उदाहरण एक ही व्यक्ति में भी लागू हो सकते हैं। पर्टिकुलर टाइम पे। हाँ। पर्टिकुलर टाइम पे हो सकते हैं, ये व्यक्ति ऐसा तो होता है महाराज कि जी, वो इस एग्जाम्पल में उन 6 जनों की जो अलग अलग भावनाएं हैं, हाँ उसे द्रव्य लेशय कहेंगे, या जो जो निमित्त है, नीम का जो पेड़ है जामुन का, उसको द्रव्य लेशय कहेंगे? नहीं जो नहीं, भावना जामुन के 6 पेड़ आदमी तभी की अलग कहेंगे। अलग बदली है, वो तो नहीं आपकी नहीं, भाव लेशय उसको होगी। ये तो नाम इंडिकेट किए गए हैं कि उसकी कितनी इंटेंसिटी है, कितना ज्यादा है, इसलिए वो द्रविलेशिया है। भावों में जो परिवर्तन हो रहा है वो उसकी ग्रेडिंग अपनी है, भाव ये बता रहे हैं। हमें कोई किसी की लेशिया नजर नहीं आ रही। जामुन समझ के गए। पेड़ को देखकर उसके भाव, हर आदमी के भाव वैसे ही क्यों उठ रहे हैं, उसके अंदर के पेड़ को काट दो। अब एक व्यक्ति कहता है कि किसी के घर में डाकू जाते हैं, वो कहता है सबको काट दो मार दो और फिर इनका घर लूट लो। और एक दूसरा व्यक्ति है वो कहता है कि नहीं, इनको पकड़ के हमें क्या कहते हैं, इनसे चाबियां लो, इनको एक कमरे में बंद कर दो और इनका घर ले जाओ, इनको मारने की क्या जरूरत है। अब ये दोनों में डिफरेंस क्या आया कि जो एक्सट्रीम कृष्ण लेशिया वाला है उसको तो सूझेगा ही नहीं, उसको तो अपना ही एंगल सूझ रहा है, और दूसरा कह रहा है इनको मारने की क्या जरूरत है, काम तो लूटने का है ना। अब बात वो होती है कि ये सबकी ग्रेडिंग है अपनी अपनी। कोई एक बात सुनकर तमतम आ जाता है एकदम, और कोई जो होता है उसको कहता है ठहर, सहज सहज से काम कर। ये सारा जो परिवर्तन होता है, जिसको हमने वर्ड कहा था ना प्रोएक्टिव, हाँ जी। प्रोएक्टिव वो है जो एकदम तमतमाता नहीं है, करता वो भी है, उसकी वृत्ति में वो थोड़ा सोचने का उसे टाइम मिलता है। इसका मतलब है कि उसकी विचारधारा बड़ी सहज है, और उसका मतलब वेवलेंथ ज्यादा है, बड़ी सहजता से ले रहा है। डिस्टर्बेंस उसको भी हुई है, पर उसका रिएक्शन वो टाइम से लेगा। एक होता भड़क पड़ता है, कुछ देखता नहीं, कुछ नहीं करता। तो ये सारा उसके अंदर की वृत्तियां, हमारे अंदर का सिस्टम कैसे चल रहा है सारा, ये सारा। अब मैं विपिन जी की बात को समझ गया हूँ, और उसका भी हम एक बार चिंतन कर लेते हैं। वो निमित्त क्योंकि तो महाराज जी, आपने अलग है, लिखा है ना, निमित्त तो कर्म जिन नहीं, मैं पुद्गलों बता रहा के हूँ ना, सहयोग निमित्त से। तो है अलग एक चीज।
अब उस निमित्त के उपस्थिति में जो हमारे भावों के अनुसार जिन पुद्गलों को मैं ग्रहण करके मेरे अंदर हाँ जो लेशिया बन रही है, हाँ वो पुद्गल उसी हिसाब से आ रहे हैं ना। ये तो हाँ जी पौद्गलिक, जी हाँ जो जी द्रव्य हाँ लेशा अपनी पुद्गलों से बन रही है, वो द्रव्य लेशा का निर्माण जिन पुद्गलों से हो रहा है उसको हाँ द्रव्य लेशा कहा हाँ, नहीं नहीं ये मैं नहीं, समझा हाँ। ये जो पुद्गल वो दोनों में यही फर्क उस है वर्ण के ही लेगा। हाँ उसी वही ना, हाँ, पुद्गल जो आ रहे हैं ना। बन रही, हाँ, जो पुद्गल मैं ड्रॉ करेगा ना अब उसका ही निमित्त रंग होगा। निमित्त को नहीं कहेंगे हम। हाँ निमित्त, हाँ निमित्त तो अलग है, ये हाँ उसके अंदर भाव आए हाँ उसके हाँ अनुसार जो पुद्गल ले रहा है लेशा हाँ बनाने के लिए, वो द्रव्य लेशा। निमित्त तो बहुत खराब हो सकता है, हाँ लेकिन मेरे हाँ। भाव इतने सहज हैं कि मुझे उतना इफेक्ट ही नहीं होता। नहीं तो तो कोई, महाराज जी, इसका मतलब द्रव्य लेशिया जो है वो भाव लेशिया की वजह से होती है। कनेक्टेड है। हाँ हाँ, लेकिन दोनों ये के जो, संगम हाँ, है आपके, हाँ लेकिन वो ये जो भाव आपने निश्चय से। महाराज जी लिखे ना, जिन पुद्गलों के संयोग से, दैट मीन्स हाँ, आपने बेसिक उन पुद्गलों को माना है। जो जबकि विचार बन। अगर हम इसको ऐसे पढ़ें कि जिन आत्मा के शुभ अशुभ विचार के कारण जिन पुद्गलों हाँ को कल आता है वो है, दोनों में ये सब। ठीक है। एक बार टाइम दे दीजिए। इधर आपने पुद्गलों के संयोग से आत्मा के विचारों को कहा है, जबकि आत्मा के विचारों के कारण जो पुद्गल हम अट्रैक्ट करते हैं वो द्रव्यलिश है। मैं सिर्फ समझने की चाहता हूँ, क्योंकि वो बनाते हैं हमारा ऑरा, जो महाराज जी ने बताया है। हाँ जी। हाँ, जो आपके हमें बताया, आपने बताया ना कि कर्म बंधते हैं, जो कर्म हाँ बंधते हैं वो किस रंग के पुद्गल आप ले रहे हो वो आपके अंदर हाँ के सिस्टम से होगा। नवीन कर्म जो बन हाँ रहा है, ये जो लिखा गया ना, जिन हाँ। पुद्गलों के संयोग से आत्मा के शुभ शुभ विचार बनते हैं, ये कौन से हैं? तो आत्मा ये के पुद्गल वो विचार हैं नहीं बनते ना महाराज जी। जो ऑलरेडी बंधे हुए हैं आपके साथ। जो पुद्गल आपके साथ ऑलरेडी हैं, अब वो छूट रहे हैं तो वो अनुभव आपको दे रहे हैं, तब आप सुखी दुखी हो रहे हैं। उसके रिएक्शन में जो कर्म बांधोगे, अब उसका जो है, अब लोगे वो उस रंग के लोगे, समझ उसके गए मैं। वर्ण गंध रस बिल्कुल। स्पर्श होगा। आपकी स्थिति कैसी है वैसे रंग के आएंगे, वैसे रंग के आएंगे। इस सब बातों से मेरे को एक बात समझ में आई है कि भाव होते तो क्या तो ठीक है, परंतु उनमें वर्ण गंध रस स्पर्श हो सकते हैं। जहाँ वर्ण है वहां सब ना कुछ उसके अकॉर्डिंग जो द्रव्य खींच रहे हो ना, उसके रंग होंगे। भाव जैसे तो रेशम, भाव तो आत्मा के है ना, उसमें हाँ। वर्ण गंध रस स्पर्श कैसे आएगा? हम वही नहीं नहीं, वो उसमें नहीं आएगा, अच्छा, वो कारण बन रहे हैं। और बाहर से जो पुद्गल आप ड्रॉ कर रहे हो वो वेरिएशन, वो रंग लेके आएगा। तो बाहर से पुतगल तो हम वर्ण के ड्रॉ कर रहे हैं। और वर्ण के ले रहे हैं ना, हाँ, वर्ण उसी उसी वर्ण के आएंगे। जैसा रंग वर्ण होगा उतनी ही शक्ति से बंधेंगे। और अगर सफेद आ रहे हैं तो बहुत हल्के बंधेंगे। ठीक है, चलो आगे। चलिए आगे चलते हैं हम थोड़ा। कृष्ण लेशा, इनको शॉर्ट में ये टेबल फॉर्म में दिया गया है, ये पौद्गलिक है। इसका वर्ण, वर्ण गंध रस पर तो पुद्गल के होते हैं ना, इस हिसाब से ये वर्ण इसका कृष्ण है, गंध दुर्गंध है, रस कड़वा, स्पर्श तीक्ष्ण, ये सारे उसी प्रकार से। नीलेशा वर्ण नीला, गंध दुर्गंध है, रस तीखा, वर्ण खुरदरा, स्पर्श खुरदरा। ऐसी कपोल लेशा का वर्ण कबूतर की गर्दन के समान जैसी ये है, और गंध दुर्गंध है, रस कशैला है, स्पर्श कठोर। तेजोलेशिया में वर्ण लाल, गंध सुगंध हो गई, रस खट्टा मीठा और स्पर्श नरम। पद्मलेशिया रंग पीला, गंध सुगंध है, रस मीठा, स्पर्श कोमल। शुक्लेशिया वर्ण श्वेत, गंध सुगंध है, रस मधुर, स्पर्श कोमल। तो ये लेशियाओं के, द्रव्य लेशिया के हिसाब से ये वर्ण गंध रस स्पर्श बताएंगे। और वर्ण गंध रस स्पर्श है तो वो पुद्गल है। ये द्रव्य लेशिया की ही व्याख्या है। और जो भाव लेशिया है वो तो अमूर्त होगी, उसमें वर्ण गंध रस स्पर्श नहीं होता। तो अब इसी को और थोड़ा एक्सप्लेन किया है। कृष्ण लेशिया वर्ण गंध रस स्पर्श वही। लक्षण क्या है? 5 आश्रम का सेवन स्वयं करें व अन्य से करावें। यानी मिथ्यात्व में पड़ा हुआ है, 5 आश्रम है, मतलब इस प्रवृत्ति का है। 3 योग, 5 इंद्रियों को खुली छूट दिए रखे। 3 योग हैं, मन वचन काया, और 5 इंद्रियों, उन पर कोई नियंत्रण नहीं है।
तीव्र परिणाम से 6 काया का आरंभ करे। परिणाम इतने तीव्र हैं, और 6 काया मतलब पृथ्वी, पानी, अग्नि, वायु, वनस्पति, बेंद्री, तेंद्री, चौंद्री, पिचेंद्री, सारी ये जो है 6 काया में आ गए। हिंसा करता डरे नहीं। हिंसा करने ऐसे बहुत से क्रूर लोग देखे हैं, यानी मरने मारने को तो कुछ समझते ही नहीं है, उसमें डर ही नहीं है। यानी वो किस लेशा के आप समझ सकते हैं कि जब मतलब किसी को मार रहे हैं, उनमें ये नहीं होता कि मेरे को कोई पकड़ लेगा या मेरा कोई वो वीडियो बना रहा है, कुछ कर रहा है, परवाह नहीं, शूट कर रहे हैं, मार रहे हैं, थप्पड़ मार रहे हैं, तो क्या है, वो डर ही नहीं है उनमें। तो ये इस प्रकार की कृष्ण लीला, हिंसा करते करता डरे नहीं। शुद्र परिणामी वह दोनों लोग के दुख से डरे नहीं, उनको ये नहीं होता कि क्या दुख होगा। अब ये इस प्रकार की प्रवृत्ति के समझ लो कृष्ण लीला वाले। एक और बात निकल के आई कि भाव जो है वो तो क्या किसी का भाव लेशिया जो है वो अमूर्त है, अभी आपने फरमाया भाव लेशिया अमूर्त है, और भाव जो है अनुरंजित होते हैं, जैसे हम पुस्तकों को ग्रहण करते तो भाव भी तो अमूर्त है। अभी मेरे नहीं। कषाय मैंने प्रश्न किया। कषाय अनुरंजत योग प्रवृत्ति लेशिया। कषाय अनुरंजत, आप कषाय से कितना अनुरंजित हो रहे हो, कितनी तीव्रता उसकी मंदता है, उसके अकॉर्डिंग आपकी योग की प्रवृत्ति हो रही है। उससे जो आप जो द्रव्य कर्म आ रहे हैं वो लेशिया है। उसका लेशिया क्या होगा, उसका रंग जो जिस वर्ण के लिए। तो ये था कृष्ण लेशिया का संक्षिप्त वर्णन। अब नीलेशिया है वर्ण, गंध, रस, स्पर्श, और लक्षण क्या है, ईर्ष्यावंत, ईर्ष्या करने वाला, अन्य के गुण सहन कर सके नहीं, दूसरों के गुणों को नहीं बर्दाश्त कर सकता, स्वयं तप करे नहीं वह अन्य को करने दे नहीं, स्वयं ज्ञानाभ्यास करे नहीं और अन्य को करने दे नहीं। बहुत सारी ऐसी कहीं की आदत होती है, ना पढ़ना ना पढ़ने में किसी को मदद करना। नित्य कपटी, लज्जा रहित, रस गृद्ध, महा आलसी। तो ये सारे लक्षण हैं उसके नीलेशा वाले। बस अपने ही सुख चाहे, ये होता है स्वार्थी। अब ये स्वार्थी जो है बस अपने ही सुख चाहे, इसको क्या कहेंगे, स्वार्थी। फिर ध्यान दो, स्वार्थी का जो ज्ञानी है वो क्या अर्थ समझता है और अज्ञानी क्या है। अब स्वार्थी का आम भाषा में तो कहते हैं जो अपने मतलब ही है, पर हमारे अध्यात्म में क्या कहते हैं, स्वार्थी स्व आत्मा के लिए वो स्वार्थी हो जाए। तो बस यहाँ ये स्वार्थी पर दृष्टि से है। ये स्वार्थी शब्द नहीं लिखा। हाँ, कपोत, कपोतलेशा क्या है, वर्ण, गंध, रस, बांका, ये टेढ़ा बोले व बांका चले, टेढ़ा, अपने दुर्गुण ढके व अन्य के प्रकट करे, ऐसी भी आदत होती। कठोर वचन बोले, चोरी करे, अन्य की संपदा देखकर जुड़े, ये लक्षण है संक्षेप में। फिर है तेजोलेशा, वर्ण, गंध, रस, स्पर्श, लाल, सुगंध, खट्टा मीठा, नर्म, और लक्षण क्या है, ये अब शुभ लेशा में आ गए। इससे पहले जो 3 थी वो अशुभ यानी अप्रशस्त लेशा है, और ये प्रशस्त लेशाओं में है। तेजोलेशा, न्याय प्रिय, स्थिर स्वभावी। अब ये स्थिर स्वभावी की बात अभी जब कर रहे थे, वो वेवलेंथ की बात, उसको आप समझे। जब ज्वार भाटा आता है तो समुद्र के किनारे पर देखो क्या होता है, वो इतनी ऊंची ऊंची छाल होती है। उस समय क्या है, उसकी वेवलेंथ कम और वो वेवलेंथ बदलिए, एम्पलीट्यूड ज्यादा उसका। और जब समुद्र शांत होता है उस समय देखो ये लहरें ऊपर ज्यादा नहीं उठती। तो इस प्रकार के स्थिर स्वभावी, सरल, कुतूहल रहित। अब ये हमारे यहाँ के समुद्र है जो लवण समुद्र, इसमें तो आती जैसी करते हैं ना, पर जो बाहर के और समुद्र हैं जो 2.5 द्वीप के बाहर वाले हैं वो शांत, उनमें कोई कुछ अंतर नहीं आता। ना 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 कुछ नहीं होता, बस वो है ही पानी, वहां ना पानी घटे ना बढ़े, ना बारिश होती वहां, ना उसका कोई असर नहीं, चंद्रमा से कोई असर नहीं। चंद्रमा का है ही नहीं ज्वार भाटा से। ये तो पताल कलश होते हैं, उनके कारण है, उसके अंदर वायु होती है। नहीं वो होते नहीं पताल कलश, सिर्फ लवण समुद्र में ही है सर। खैर वो बात अलग है। स्थिर स्वभावी, सरल,
कुतूहल रहित, कुतूहल कहते हैं शरारतीपन, कहीं कहीं में शरारत बना होता है कि कुछ ना कुछ जाते उंगली कुछ ना कुछ लगाते रहना, ये कुतूहल। और वैसे ही ये शब्द आता है, ये जो व्यंतर देव होते हैं वो भी कुतूहली होते हैं। विनीत, ज्ञानी, दमितेंद्रिय, इंद्रियों का दमन करने वाला, दृढ़ धर्मी, अर्नक श्रावक जैसे दृढ़ धर्मी, कोई डिगा नहीं सकता, प्रिय धर्मी, और पाप से डरने वाला, पाप भीरू, ये लक्षण है तेजोलेशिया के। फिर है पद्मलेशिया, वर्ण पीला, गंध सुगंध, रस मीठा, कोमलियत, उस हिसाब से लक्षण चारों कषाय पतली, यानी अब यहां पर संज्वलन आ गया। चारों, वो पतली का मतलब क्या है कि वो अनंतानुबंधी या प्रत्यख्यानी, प्रत्यख्यानी खत्म, तो पतली तो वही होगी ना संज्वलन वाली। ये पदम के जगह कलर गुलाबी लिखा था, गुलाबी भी होता है क्या किसका? पदम लेशिया का? तो गलती से प्रिंटिंग में होगा। पीला, पदम पीला रंग केसरी है सब लोग। खत्म कमल को कहते हैं ना, हाँ, कमल के समान होते हैं। तो सदैव उपशांत कषाई, उपशांत कषाई, यानी इसमें प्रकट में कषाय नहीं है। त्रियोग, मन वचन काया वश में रखने वाला, तीनों योगों के यानी मन वचन काया को वश में रखे, दमित इंद्रिय, कम बोले, तो ये पद्म लेशिया का। और शुक्ल लेशिया, वर्ण श्वेत, गंध सुगंध, रस मधुर, स्पर्श कोमल, लक्षण है आर्थ ध्यान, रौद्र ध्यान, त्यागी, ये होता ही नहीं शुक्ल लेशिया। धर्म ध्यान, शुक्ल ध्यान होता है। राग देश, पतले या निवृत्त, दमितेंद्रिय, समितिवान, गुप्तिबंध, सारे गुण आगे। सरागी, संजमी और वीतरागी, यानी ये शुक्ल एशिया सरागी में भी है और वीतरागी में तो है ही, वीतरागी तो पक्का है। तो ये था 6 लेशिया के बारे में। और ये भी जो आपको जामुन की बात बता रहे थे, अब देखिए ये पेड़ को देखकर सबके मन में आया कि ये हम जामुन या आम है, चलो ये आम मान लेते, आम है, आम खाने हैं। अब यहाँ ये आया आम खाने पर, और एक व्यक्ति यहाँ खड़ा है, वो कहता भी आम खाने पर, उसने उसके अंदर भावों के अनुसार उसके अंदर ऐसी लेशिया बनी, काटो इसको पेड़ को, नीचे से काट रहा हूँ। इसका कॉम्प्लेक्शन वही दिखाया है, ये जो है काला इसलिए बताया ना, अंदर के भाव। ये दिया है। तो पेड़ को जड़ से काट रहा है, इतने क्रूर भाव आए हैं। इसका मतलब ऐसे भावों की जो लेशिया आ रही है, उसके लिए भी इसी प्रकार के क्रूर तरह की भावों वाली जो पुद्गल है उनको लिया ना, क्रूर वालों को। वो जो पुद्गल ले रहा है वो द्रव्य लेशिया ऐसी ही ले रहा है भावों के अनुसार, उसके अनुसार ही उसमें आ रहा है परिवर्तन। और अभी बताया था कि द्रव्य लेशिया देवों और नारकियों में जो बाई बर्थ है वही रहती है, भाव लेशिया बदल सकती है, भाव लेशिया बदलती है, इसके उदाहरण भी हैं। ईशानेंद्र, ये जो क्या नाम ईशान था ना, कौन था? शकरेंद्र, चक्रेंद्र, चंद्रेंद्र, शकरेंद्र जी, शकरेंद्र और चमरेंद्र, चमरेंद्र, ये दोनों इंद्र हैं। हाँ जी, तो हम अपने समझते कि दोनों ये जो है तेजो लेशिया वाले हैं, हाँ, शुभ लेशिया वाले हैं, और यहाँ तक भी हम कहते हैं कि सम्यकदर्शी हैं। हाँ जी, ठीक है। चंद्रेंद्र। अब सम्यकदर्शी है तो उसमें फिर वो कौनिक की जो लड़ाई के अंदर उसके आने के भाव कैसे बने, इसका मतलब भाव लेशिया में बदली ना, उसमें परिवर्तन आया। अगर वो भाव लेशिया ना बदलती, हालांकि आने के बाद भी उन्होंने कहा कि हम कुछ नहीं करते, हम आपको सहयोग देने के लिए कर रहे हैं, और हम राजा चेटू को भी नहीं मारेंगे, उसको भी नहीं कुछ करेंगे, लेकिन फिर भी सहयोगी तो बने ना, इस मतलब भावों में तो कुछ परिवर्तन आया, इस तरह से था। अब इसी प्रकार से अब वही सिचुएशन में दूसरा व्यक्ति वो कैसे पुद्गल ले रहा है, वो किस प्रकार की लेशिया आ रही है, तो भाई नीचे जड़ से क्यों काट रहे हो, एक मूल बड़ी शाखा को काट लो, जितने उसमें आएंगे फल खा लेंगे। तो ये उसकी दूसरी तरह की लेशिया, नील लेशिया। और एक और व्यक्ति, अरे इतनी बड़ी शाखा क्यों काटे, छलकी सी पतली सी शाखा को काट लो, सारे पेड़ को कैसे करते हो, वो है कपोत लेशिया वाला। अब उसने ऐसी लेशिया बनाई, ऐसे द्रव्य, ऐसे पुद्गल लिए जिससे उसकी द्रव्य लेशिया कपोत लेशिया बनी। और उससे भी ऊपर गए तो वो कहता भाई ये जो टहनी जो है, शाखा काटने की क्या जरूरत है, जो कच्चे पक्के फल है सारे तोड़ लो, उसको झाड़ दो, ये जो है तो उसमें पके हुए भी है कच्चे भी है, सारे तोड़ रहा है। पर फिर ये तेजो लेशिया के बाद पदम लेशिया वाला जो है, जिसने ऐसी लेशिया ली है, पुद्गल लिए हैं,
अब वो कहता है कच्चे क्या खाओगे, कच्चे हो गए तो तोड़ते हो, पके पके तोड़ लो, और भी शुभ होगी उससे। और एक और व्यक्ति नीचे बैठा हुआ है, अब उसने कैसी लेशिया बनाई, वो शुक्ल लेशिया, भावों के अनुसार उसकी लेशिया शुक्ल है, ऊपर पेड़ के जो गिरे पड़े नीचे, उसी से अपना काम चला लो। तो इस प्रकार से ये लेशिया के भावों की बात है, यानी भाव लेशिया और द्रव्य लेशिया। अध्यवसाय सबसे सूक्ष्म है। अध्यवसाय से परिणाम बनते हैं, उसके बाद विचार बनते हैं, और उसके नहीं, अध्यवसाय से परिणाम बनते हैं, भाव बनते हैं, फिर विचार बनते हैं। तो ये जो लेखा का स्तर है, अध्यवसाय में भी लेता है। ये जो विचार बनते हैं ना, हाँ जो वो मनोवर्गना के विचार कैसे बनेंगे, हाँ, मनोवर्गना, वो उस वर्ण के ले लेगा, तो वहां पर आता है ये वहां कर्म। से आता, वहां पर जब कर्म वाली बात। वहां कर्म बनेगा, उसका मन क्या क्या करे। अब जैसे हम कहते हैं ये व्यक्ति ऐसा है, ये खराब है, अगर हमें ये लेशिया को सही समझ जाए, उसमें ये कहते हैं ये मत सोचो ये बुरा है, हाँ इसकी लेशिया यही है, हाँ ये ऐसा, इसकी विचारधारा ऐसी है, आपको आपका टॉलरेंस लेवल बढ़ेगा। जैसे बच्चे को आप छोड़ देते हो, ये तो नालायक है, ये तो ऐसा है, लेकिन दूसरे व्यक्ति को हम व्यक्ति समझते हैं, लेकिन व्यक्ति को ये समझे कि ये कृष्ण लेशिया वाला है, इसने तो ऐसा बोलना ही था, इसने लड़ाई करनी ही करनी थी, इसने ऐसा क्रोध कर रहा है, पर मेरी लेशिया तो, मैं तो पदम या तेजो लेशिया वाला हूँ। इसमें मुझे आता हाँ, है क्या? मैं इसको अगर जवाब दे रहा हूँ, हाँ, मैं इससे मुकाबला कर रहा हूँ, तो फिर मेरी लेशिया मैं बड़ी, इसके स्तर का ही मैं हूँ। इसके स्तर का हो गया ना, तो उसका मुकाबला वही करेगा जिसकी लेशिया गिरी है, नहीं तो वो इग्नोर कर देगा, इग्नोर कर देगा। तो ये है ना, जब कोई ऐसा व्यक्ति आपके साथ रिएक्ट करता है, पहली सोच लो कि ये इसका कसूर नहीं है, इसकी लेशिया जो है ना, इसके अंदर के सिस्टम जो है ना, वो इसी ढंग का बना है। ये लड़ क्यों रहा है, इसने मुझे गाली क्यों दी, इसने मेरा नुकसान क्यों किया। अरे भाई, उसको और कुछ आता ही नहीं है, वो तो करेगा ही वही। अगर तू अपने आप को अच्छा समझता है तो तू फिर अपने ढंग से चलना। लेकिन होता क्या है कि हम उसकी देखकर हम भी वैसा होने की कोशिश करते हैं। इसका मतलब है कि हम अपने आप को खराब कर रहे हैं, दूसरे के इंप्रेशन से हम अपने आप को खराब कर रहे हैं। इन बातों को ना शब्दों से नहीं पकड़ो, भाव से देखो कि मेरे अंदर दूसरों को सहन करने की शक्ति, मतलब आपको ये सारे लगे ना कि ये कमजोर है। जैसे एक आदमी होता है, आपको लगता है कि ये नहीं खर्च करता, आपको पता है फाइनेंशियली कमजोर है, तो उसके लिए ये नहीं कहते इसने इतना खर्च किया, कंजूस है, नहीं, वो फाइनेंशियली कमजोर है। इसी तरह ही इसकी वृत्तियों से ये कमजोर है, ये अंदर से हल्का है, इसकी कंपनी वहां से घूमता आया है, इसकी लेशिया सही नहीं है, इसलिए इसको इग्नोर कर दो। मैं तो, मेरे तो हायर लेवल, इसका अभिमान नहीं करना है, पर मैंने वैसा नहीं बनना है, वैसा नहीं बनना है। अगर आप, कई बार क्या होता है कि जब आप नहीं करते, अपनी लेशिया के अनुसार रहते हैं, वो प्रभावित हो जाता है आपकी लेशिया से, कि मैं इसका इतना बुरा कर रहा हूं और ये नहीं कर रहा। अब आपके सिस्टम ने उसको प्रभावित कर दिया, तो हमारी तो जीत तब है कि वो हमसे प्रभावित हो जाए। इस तरह अगर हम लेंगे ना दुनियादारी में, तो बड़े उतार चढ़ाव आते हैं। इतनी वैरायटी के लेशिया वाले लोग हैं, हमको सारे ऐसे लगते हैं कि ऐसे धोखेबाज है, ऐसा करते, ऐसा नहीं है। प्रभु हैं वो भी अच्छे हैं, वो भी हो सकता है मेरे से पहले मुक्त हो जाए, तो उनको उसकी एक्सेप्टेंस लेवल कैसे लोगे, तो ऐसे ही लोगे कि ये कमजोर है अंदर से, इसका सिस्टम ऐसा नहीं। बस जैसे बच्चे के लिए बच्चे के लिए जैसे सोचता है ना, या किसी गरीब आदमी के लिए सोचता है, वो कुछ मांग भी लेता है तो आपको लगता है इसने तो मांग नहीं था। जब अमीर आदमी मांगता है तब होता है कि ये क्यों मांग रहा है। तो इसी तरह ही लेशिया के हिसाब से भी जो हायर लेशिया वाला है, उसको अपना प्रभाव तो वैसे ही दिखाना है ना, और अपने प्रभाव से दूसरे को देखकर अपना, अपने आप को थोड़ी नीचे गिराना है, अपना लेवल थोड़ी गिराना। तो इस तरह भांति भांति की लेशिया वाले लोग होते हैं, विचारधाराएं अलग होती हैं, बोलने का ढंग अलग होता है, उनके वर्ण गंध रस, उनके शरीर के अंदर से जो भी आ रही है सुगंध दुर्गंध जो भी आ रही है, वो सब उसके हिसाब से इफेक्ट होता है। और आपको, आप ओवरऑल एक व्यक्ति के बैठने से आप प्रभावित हो रहे हो, वो बोले ना भी आपके बीच में आगे बैठ जाए, आप प्रभावित हो गए, प्रभावित हो गए, क्योंकि कोई अच्छा एलिमेंट आगे बैठ गया आपके पास में, वो बोल नहीं रहा, कुछ नहीं कर रहा, बट आप प्रभावित हो, आप प्रभावित हो। आपने फरमाया कि अध्यवसाय, परिणाम और भाव, वहां तक चेतना का लेवल, हाँ, और जब वो विचार बनता है तो मनोवर्गना आ गई। अब उसके कारण आगे जो करोगे, देखिए वहां पर द्रव्य लेशिया, भाव की सीमा है, भाव मन जो होता है उसकी एक सीमा है, वहां से तो विचार उठता है चेतना के स्तर पर, बट ज्यादा दूर तक नहीं जा सकता।
हाँ तो द्रव्य मन जो है वो वर्गनाएं लेता है, मनोवर्गनाएं, कि तब वो चिंतन करता है। हाँ जी अब वो जो ड्रॉ कर रहा है जिस तरह की विचारधारा है उसकी, वैसे ही करेगा ना, वैसे ही करेगा। उसकी सोच वहीं तक ही जाएगी। उसकी सोच ये जाएगी कि काट दो पेड़ नीचे से। बाकियों की सारी विचारधाराओं में उनके जो शब्द बोल रहे हैं वाणी से, वो प्रभावित होकर कितना अच्छा बोल रहे हैं, जो कह रहा है नीचे पड़े हैं ये खा लो। हाँ उसका स्थिति अंदर लेवल कैसा है भाई, ये चीज हमें सिर्फ लेशा समझने के लिए नहीं, अपने आसपास भी, अपने हर बात को अपने आसपास भी जो आपको लगता है क्या कर रहा है ये, ऐसा ऐसा मत सोचो। ये मन में ही सोचो ये कृष्ण लेशिया वाला है, करेगा। ये सोचकर इग्नोर करो। क्लियर हो गया। हाँ, ये इसको सोचकर इग्नोर करो कि इसका वातावरण ही ऐसा है, अंदर का वातावरण ही ऐसा है, तो बाहर इसका रिफ्लेक्शन, इसकी वृत्तियां ऐसी हैं तो प्रवृत्तियां खराब ही होंगी ना। लेकिन आप उससे अपसेट हो जाते हो और नुकसान अपना कर लेते हो। उसकी प्रवृत्तियों को देखकर अपने आप को अपने आप को नुकसान करा लेते हो। उसके साथ झगड़ा कर लेते हो, उसको दो चार सुना देते हो, नया कर्म बांध लेते हो। फिर भी नहीं भी सुनाते, मन में उसके प्रति अजीब भाव आते हैं, तब भी कर्म बन गया। तब भी कर्म बनते हैं। उसको इग्नोर करना सीखना पड़ेगा। तो इग्नोर करने के लिए हेल्प करता है चीज है कि ये इस कैटेगरी का, इसको छोड़ो, इसके साथ मुंह नहीं लगाना। चलिए संक्षेप में हम देख रहे हैं कि लेशिया वर्ण गंध रस व स्पर्श वाली लेशियाएं द्रव्य लेशियाएं और आत्मा के शुभ अशुभ परिणामों से होने वाली भाव लेशियाएं। ये बताया गया था जिस जीव जिस लेशिया वाले परिणामों में मरता है, यानी मरते समय उस अंतर्मुहूर्त में जो लेशिया है उसी लेशिया वाले परिणामों में उत्पन्न होता है। आगे जो पैदा होगा तो उसमें भी उसके प्रथम अंतर्मुहूर्त में वो वही लेशिया रहेगी। तो ये नहीं है कि अंतिम समय में लेशिया बदल रही हो तो मृत्यु उस हिसाब से नहीं होगी, होगी नहीं। अंतिम समय की बात नहीं, अंतिम अंतर्मुहूर्त। इसी प्रकार से वो प्रथम अंतर्मुहूर्त में वही रहेगी। देवता व नारदियों में द्रव्य लेशिया तो जीवन भर एक जैसी रहती है, परंतु भाव लेशिया बदल सकती है, ये आप सुन चुके हैं। त्रेंच और मनुष्यों की द्रव्य और भाव लेशिया बदलती रहती है, बल्कि 48 मिनट में अंतर्मुहूर्त में बदलती रहती है, एक सी लेशिया नहीं रहती। पहले के 6 गुण स्थानों में 6 लेशियाएं पाई जाती, 6 गुण स्थानों तक, पर मत साधु गुण स्थान तक। 7वें गुण स्थान में 3 शुभ लेशियाएं, ये अपरमत की अवस्था है, बात मस्त हो जाता है। 8वें 9वें 10वें और उत्कृष्ट होगी शुक्ल लेशिया, और इससे 10वें से ऊपर परम शुक्ल लेशिया, और ये 14वां गुण स्थान लेशिया रहित है। लेशिया की जरूरत ही नहीं, लेशिया योग ही नहीं। योग नहीं है ना। और 10वें के अंदर कषाय खत्म हो गए, हाँ 10वें से ऊपर, तो 10वें से ऊपर जो है उसकी परम शुक्ल लेशिया, कषाय खत्म हुए, परम शुक्ल लेशिया हो, वीतराग होगी। अब महाराज अगला, जी, एक प्रश्न पूछ सकता हूँ आपसे, हाँ जी बोलिए जी। क्षमा चाहते हुए। हाँ जब देव में और नारकी में हम कहते हैं कि उनकी भाव लेशिया बदल सकती है, तो फिर उनकी द्रव्य लेशिया क्यों नहीं बदलती? मैं सिर्फ एक समझने की ख्याल से पूछ रहा हूँ, कोई आर्गुमेंट नहीं है। क्योंकि वहां पर क्योंकि लेशिया ना उनकी द्रव्य जो लेशिया तो भाव लेशिया के ऊपर डिपेंडेंट होती है ना, वैसे वैसे आप खुद अट्रैक्ट करते उनकी हैं ना। वो वहां उनकी प्लेसमेंट जो हो रही है, मैंने बताया ना, जो पहले दूसरे देवलोक में जाते हैं उनकी तेजोलेशिया माल्या विमानिक के, जो तीसरे चौथे पांचवे में जाएगा उसकी पदमलेशिया होगी। वो पदमलेशिया वाला ही जाएगा वहां पर। जिसकी तो पदमलेशिया नहीं उसके है भाव भी वो वैसे ही फिर रहेंगे दूसरे इसका मतलब। देवलोक तक रुक जाएगा। फिर छठे से छठे के ऊपर जाता है तो शुक्ल लेशिया होगी। छठे से लेके 26वें तक शुक्ल लेशिया है, शुक्ल लेशिया है। तो इसका मतलब ये हुआ कि उसकी उस स्थान के अकॉर्डिंग, उन लेशिया के अकॉर्डिंग उसको स्थान मिल रहा है, उस स्थान के अकॉर्डिंग उसकी लेशिया रहेगी। वो तो उसके हिसाब से है। और यहाँ पर जो है ना, हम हमारा क्या स्थान क्या है, हम तो इसी में ही है, मध्य लोक में। हमारा तो टाइम के अनुसार फंक्शन हो रहा है, स्थान के हिसाब से नहीं, काल के अनुसार से वेरिएशन आ रहा है। उसमें द्रव्य भी बदल रहा है, भाव भी बदल रहे हैं, द्रव्य और भाव बदल रहे हैं। अच्छा, एक और तो भी इसका बात है मतलब देवों का कि स्थान के हिसाब से वो भावनाएं वो जो स्थगित है ना, रहती जो होंगी। जो जहां बैठा है उसकी स्थिति वैसी, उसकी लेशा परिवर्तन नहीं हो रही। ये हमारे लिए बेनिफिट है कि मैं यहाँ जन्म लूं कृष्ण लेशिया में और अंत मेरा शुक्ल लेशिया में हो जाए। हम्म। मध्य लोक में आप अपने भावों से उसको बदलते जाओ, जैसे जैसे आप होगा आत्मा, आत्मा में उत्थान होगा तो भाव बदलेंगे, भाव बदलेंगे तो लेशियाएं बदलेंगी। कई बार व्यक्ति बहुत क्रूल होता है, बड़ी अच्छी जिंदगी नहीं जीता, और जब मरता है ना उसकी बड़ी अच्छी मौत होती है।
आदमी कहते हैं अंत समय में ये कैसे हो गया, इसकी मृत्यु इतनी अच्छी हो गई। उसका जब आयुष बंद हुआ तो एज ए मतलब है कि कोइंसिडेंटली एक्सीडेंटली उसकी उस समय आयुष बंद हुआ, उस टाइम बड़ी अच्छी स्थिति में था, उसकी विचारधारा बड़ी अच्छी थी जिस समय बंदी। अब लेकिन उसका वातावरण मतलब सारा कार्य करने की शैली तो वही थी, लेकिन अब उसकी वही लेशा आ गई अंत समय में, और अंत समय के अंदर कहते बहुत बढ़िया अंत हो गया। ये वेरिएशन आता है कि आयुष जब बंधा है उस समय हमारी लेशा क्या, और कई बहुत अच्छे समाज के अच्छे सुधारक ये ज्ञानी सब कुछ है, अंत समय के अंदर बहुत बुरा हाल हो, बहुत बुरा हाल है, क्योंकि उन्होंने उस समय जो लेशिया, जिस लेशिया में जब आयुष बंद हुआ अब वो आ रही है लास्ट में, अब उनकी हरकतें वैसी हो रही उस ढंग से। ये लेशिया बहुत इंपॉर्टेंट है उस हिसाब से कि हमारे जीवन में जितना जितना हम ठहराव मतलब अपने आप को हमेशा देखते रहो कि मैं ये रिएक्शन कर रहा हूँ, क्या मैं कृष्ण में तो नहीं जा रहा, कपोत पे तो नहीं जा रहा, ऐसा मुझे अपना लेवल क्या रखना है, क्योंकि हमारे सामने डिफरेंट लेशिया वाले लोग आएंगे और उनसे रिएक्ट होंगे, उनके मुकाबले में अपनी स्थिति ना बदल जाए, ये मेरा नुकसान हो जाए। इसका मतलब हाथ में अलर्ट रहो। विजिलेंट रहना पड़ेगा, सजग सजग रहना, विजिलेंट, कि मेरे से कुछ गलती ना हो जाए, पता नहीं मेरा कब आयुष बंद जाए। मान लिया हम उस टाइम रिएक्ट कर रहे हैं, उसको हम 2 की 4 सुना रहे हैं, तो आयुष बंद गया। उस पर आयुष बंद गया, आयुष बंद गया तो क्या होगा। इसलिए अपनी स्थिति को हमने इम्प्रूव करना है, अपनी विचारधारा को इम्प्रूव करना है अपनी। इसलिए स्वाध्याय और ध्यान जो है ना, कहते हैं इससे बड़ा लाभ क्या है। स्वाध्याय ध्यान में आपकी आत्मा के लेवल के ऊपर आप अपने को अपग्रेड कर रहे हो, और जब आप रट रहे हो ये कर रहे हो उसमें कुछ इंप्रूवमेंट नहीं हो रही। जब स्वाध्याय कर रहे हो चीजें समझ में आ रही हैं, बात हो रही है, अंदर से अंदर परिवर्तन आता है, वो जो नवीन ज्ञान मिलता है उससे परिवर्तन। शुक्ल लेशिया वाला जो जीव है वो तो ये तो शुक्ल, ये उसको ना शुक्ल ध्यान से नहीं जोड़े। शुक्ल लेशिया वाला ऊपर से आकर भी नीचे गड़बड़ कर सकता है, 6ठे 7वें 8वें देवलोक से आकर। शुक्ल लेशिया एक अलग चीज है, उसकी आयुष कहाँ बंधा, कहाँ जाएगा, वो कहाँ जाएगा। अब उसका भी तो आयुष बनता है ना, वहां से चलता है जीव, उसके हिसाब से उसको गतियां मिलती। अब देव पैदा होते हैं नर्क में, नर्क में हम बताते हैं कि ये 3 लेशियां हैं, लेकिन एक चौथी लेशिया रखी हुई है कि व्यंतर देव, और वहां जो है जो देव वहां से आएगा वो पैदा जो होगा उस समय उसकी जन्म के समय में जिसमें है अपर्याप्त उसकी तेजो लेशिया हो, और बाद में वहां की लेशिया ले ले। इसका मतलब वहां चौथी लेशिया है चौथी लेशिया किनके लिए, देवों की साइड, व्यंतर देव और भवनपति देव, और उस हिसाब से उसकी लेशिया है। अब जब हम ये कहते हैं कि वहां से मनुष्य ऊपर से आता है तो वो देव से आकर पृथ्वी काय, अपकाय और वनस्पति काय में पैदा हो सकता है, पैदा हो सकता है। इसका मतलब इनके अंदर जो है ना, इनके अंदर 4 लेशियां, इनमें 4 लेशियां हैं। देव आकर वहां से, क्योंकि देव अगर ऊपर से आएगा तो तेजो लेशिया तो होगी ना, इनमें 4 लेशियां हैं। अब अग्नि काय और वायु काय ये है, इसमें पैदा नहीं होता, इसकी 3 लेशियां अप्रशस्ति है, इसकी कृष्ण, नील और कपोत है, इसमें तेजोलेशिया है ही नहीं। इसलिए तेजोलेशिया नहीं है, इसलिए जो देव से आता है अगर उसने केंद्रीय में आना है, उसका त्रस का टाइम खत्म हो रहा है, उसने स्थावर में जाना है, तो उस समय वो उस 2 में नहीं जाएगा, देव गति से सीधा इन 2 में नहीं जाता, वायु काय और अग्नि काय में नहीं जाएगा। तो इसमें वो लेशिया ही नहीं। ये सारा प्रोटेक्शन की हुई है, सिस्टम जो बने हुए हैं ना, उसका पूरा पीछे से कंट्रोल है, वो आ ही नहीं सकता। जहाँ देवों में लेशिया बताई है, हाँ किसी में शुक्ल बताई है, किसी में तेजो बताई है, किसी में भगम बताई है, हाँ तो वो एक ही होगी लेशिया उनकी। लेशिया तो एक ही होगी, हाँ, लेशिया एक ही, जो तेजो लेशिया हमेशा एक रहती है, एक रहती है, एक रहती है। तो जैसे हमारी ये सारी चीज भावना पे केंद्रित है। बताइए 6 लेशिया होगी, तो वहाँ पे एक ही रहेगी, वही रहेगी द्रव्य लेशिया। क्या कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं विपिन जी, क्या कह रहे हैं। नहीं, मैंने कहा मतलब सारी चीजें भावना पे केंद्रित है, इसका मतलब हाँ वो देव जी कह रहे हैं एवरीथिंग ना, जो लेशिया आप रोटेट्स। आएगी वो द्रव्य से नहीं आएगी। जब आप एक स्थान हाँ, से छोड़कर चव करके समझ आ रहे हो तो भाव लेशिया से आ रहे हो, हाँ, भाव समझ गया, वहां भाव लेशिया से आ रहे हो। भाव लेशिया प्रमुख हो। हाँ वहां भाव लेशिया प्रमुख होगी। अच्छा, मैंने समझ आज की चर्चा से बहुत क्लैरिफिकेशन चलो। वाली
हमें जितना समय में नहीं। चलो आगे चले। अब है बोल नंबर 18। दृष्टि क्या है? अंतःकरण की प्रवृत्ति को अर्थात मन के अभिप्राय को दृष्टि कहते हैं। दृष्टि ये क्या, उसकी नजरिया। तो ये 3 प्रकार की बताएगी, सम्यक दृष्टि, मिथ्या दृष्टि और मिश्र दृष्टि। 3 प्रकार की दृष्टि है, ये बोल है इसमें, मिथ्या, मिश्र और सम्यक। अभिप्राय का मतलब प्रयोजन और अभिप्राय और भाव में अंतर हो गया। बात ये दृष्टि है। हाँ, नहीं, मन की अभिप्राय को दृष्टि कहते हैं, किसके? अंतःकरण की प्रवृत्ति को। अर्थात मन के अभिप्राय। ये थोड़ा उसमें भाषा में फर्क है। अंतःकरण की वृत्ति एक्चुअली होना चाहिए था, हाँ, और प्रवृत्ति बाहर होती है। तो अंतःकरण की वृत्ति को अर्थात मन के अभिप्राय, अंदर क्या मन के अभिप्राय क्या है, जो विचारधारा चल रही चार वो अभिप्राय है। अभिप्राय की जगह विचारधारा। हाँ, विचारधारा ये समझ लो। अभिप्राय में उसका हम कहते हैं ना, उसका क्या आशय क्या है, मंतव्य क्या है, अभिप्राय क्या है, सोच। विचारधारा सब ज्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, तो अब देखिए आगे। सम्यक दृष्टि क्या है? देव गुरु धर्म पर पूरा श्रद्धान होना। ये मोटा मोटा स्थूल में बताया गया। देव मेरे अरिहंत, गुरु मेरे निर्ग्रंथ, धर्म मेरा केंद्रीय प्रवृत्ति। इस तरह की ये तो है सम्यक दृष्टि की बात। और संकित के पाठ में ये आता है, देव गुरु अरिहंतो में देवो वाला वही चीज है। डिटेल में हम अलग से करेंगे। मिथ्या दृष्टि क्या है? जो कुदेव, कु गुरु, कु धर्म, उसकी उल्टा हो गया। और मिश्र है कि कभी इधर कभी उधर, उसको भी दोनों को मान रहा है, तो ये मिश्र दृष्टि। अब ये मिथ्या दृष्टि से कषाय वृद्धि, कर्म वृद्धि और संसार वृद्धि होगी। 3 चीजों की होगी, कषाय वृद्धि, कर्म की वृद्धि और संसार। और सम्यक दृष्टि से कषाय क्षय, कर्म क्षय और संसार क्षय रूपी मोक्ष प्राप्त होता है। ये अंतर है मिथ्या दृष्टि और सम्यक दृष्टि। त्र्यंच और नारक यदि सम्यक दृष्टि है, अब देखिए सम्यक दृष्टि 4 गतियों में है, नरक, त्र्यंच, मनुष्य और देव। तो सम्यक दृष्टि जो है, चाहे नरक में भी है, वो जो मिथ्या दृष्टि देव है उससे भी वो उत्तम है, ये बात बताई जा रही है। त्र्यंच और नारक यदि सम्यक दृष्टि है तो वे मिथ्या दृष्टि देव तथा मनुष्यों से आध्यात्मिकता में ऊंचे हैं। जबकि देवगति, देव ऊंचे माने ये कर, लेकिन मिथ्या दृष्टि अगर देव है, उसकी तुलना में त्र्यंच और नार की जो सम्यक दृष्टि है वो ऊंचे, गुणस्थान ऊपर है उनका। सम्यक दृष्टि का नरक त्र्यंचपना आगे के लिए समाप्त हो जाता है। बता ही रहे थे आपको कि सम्यक दृष्टि है वो नरक और त्र्यंच में नहीं जाएगा। अगर पहले से आयुष बंधा हुआ बात अलग है, लेकिन इन जनरल वो आगे इस नरक और त्र्यंच का बंध नहीं करता। ये तो है सम्यक दृष्टि की बात। जबकि मिथ्या दृष्टि देव और मनुष्य ना जाने कितनी बार नरक और त्र्यंच में जाएंगे। मिथ्या दृष्टि जो है, तो उस दृष्टि से भी सम्यक दृष्टि कितना उत्तम है। मतलब ना, सम्यक दृष्टि की जो परिभाषा जैन दर्शन के हिसाब से आई है, अब जैन तो संगत सारी जनसंख्या में इतने से, और जितने हैं उनको भी जैन दर्शन का कितना नॉलेज। अब बता रहा हूं आपको, तो सम्यक एक मिनट। नरक में त्र्यंच में सम्यक दृष्टि बताया ना, वो जैन है ना? नहीं, जैन आपको जैन ही है। असंख्यात त्रिंच समुद्रों में पड़े हुए हैं, वो क्या है? जैन। अपने आप को क्यों लेबल लगा रहे हो जैन? जैन का मतलब समझो, जैन वो है जिस सम्यक दृष्टि है, वास्तव में तो वो है। अब ये जैन के साथ मत जोड़ो कि जैन। सम्यक दृष्टि तो अजैन भी हो सकता है, हाँ, ऐसी बात नहीं है। हमने जैन तो तो ऐसा है, एक होता है नाम से, एक होता है काम से, और एक भावों से है। अब नाम से तो जैन हो गया, हाँ जी जैन साहब, या वो कोई भी है। और काम से आपके कार्य को देखकर वो समझ आता है ये जैन है। अब मान लो गाड़ी में बैठा, दिन छिपने से पहले वो टिफिन कोला खा रहा है, ये लोग आप जैन हो, आपके काम से समझ गया।
और एक भावों से जैन है, वो है नरक और त्रेंच वाले, वो भावों से नहीं है, वो भी उस हिसाब से जैन ही है ना। यार जैन- टाइम हो रहा तो जैन शब्द से जोड़ो, confusion। हाँ, है ऐसे नहीं है। चलिए अब हम इसको मंगल पाठ करें। नमो हरिहंतानि सिद्धानं, नमो नमो विद्याय नमो लेट्टम यतारि मंगलम हरिहंतानि सिद्धानं आभूनंदम केवरी फलतो मंगलम तारि लघुत्तरयंतारि लघुत्तमा सिद्धाल लघुत्तमा साहु लघुत्तमा केवरी फलतो लघुत्तमा तारि शरणं कवचामि हरि शरणते शरणं कवचामि सिद्धे शरणं कवचामि साहु शरणं कवचामि केवरी फलतं धम्मं शरणं कवचामि हरि हरि का शरणं सिद्धो का शरणं आजो का शरणं केवली धर्म का शरण चार मंगल कने सदा ही मथे ही बनना महाराज जी। मथे बंदा हनुमान मथे